अक्सर मैंने अपने क्लाइंट से ये कहते सुना है कि परिस्थिति ऐसी है कि हम कुछ कर नहीं सकते, चाहते हुए भी अपनी स्थिति बदल नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी बैड सिचुएशन में फंसे हैं और अगर आप भी उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और अगर आप नहीं निकल पा रहे तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों कुछ लोग कुछ बैड सिचुएशन में फंसे रहते हैं और क्यों कुछ लोग उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इस सिचुएशन से निकला जाए। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना चाहिए दोस्तों कि हमारे सामने जो भी परिस्थिति होती है ना, वो सीधे सीधे हमारे विचार से जुड़े रहती है। और आचार्य चाणक्य भी ये बात कहते हैं कि हम जैसा विचार करते हैं, हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही हम व्यवहार भी करते हैं। तुमसे बिना कोई मूल्य लिए एक सीख देता हूं जिसकी मुझे लगता है आवश्यकता भी है तुम्हें। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगी। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें एक पॉजिटिव सोच डेवलप करनी पड़ेगी, हमें एक पॉजिटिव विचार डेवलप करना पड़ेगा ताकि हमारा पॉजिटिव व्यवहार बन सके और हम पॉजिटिव परिस्थिति को अट्रैक्ट कर सके, पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट कर सके। तो अब आप लोग ये कहिएगा कि मतलब हमारे सामने जितनी भी परिस्थिति है वो सीधे सीधे हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र को दर्शाती है। वाकई देखिए, ये भी गलत है। हाँ, ये सही है कि आपका विचार आपकी परिस्थिति बन सकती है, पर अगर आप ये कहें कि हमारे सामने जो भी हमारी परिस्थिति है हमेशा हमारे विचार और व्यवहार को दर्शाती है, तो ये भी गलत है। क्योंकि कभी कभी इसका उल्टा होता है। कभी कभी आपका माहौल और आपकी परिस्थिति आपके चरित्र को बनाती है। मैं वापस से दोहराना चाहूंगा, कभी कभी आपका माहौल और आपकी परिस्थिति आपके चरित्र को बनाती है, क्योंकि कष्ट का एकमात्र कारण है शुद्धिकरण। चलिए इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। सोना तो आप जानते ही होंगे। सोने को आग में जला के उसे पीटा जाता है। क्यों? ताकि उससे उसकी गंदगी निकल सके। पर जैसे ही उस सोने से उस गंदगी निकल जाती है, तो क्या उस सोने को आग में जलाकर आप पीटना जरूरी है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो हमारे साथ भी हमारी लाइफ में ऐसी ही सिचुएशन होती है। हमारे साथ में यही होता है। जब हम किसी कष्ट में फंसे हुए हो तो इसका एकमात्र कारण है शुद्धिकरण। वो परिस्थिति, वो कष्ट हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है, और जैसे ही हम इस परिस्थिति से कुछ सीख जाते हैं तो वो परिस्थिति फिर कभी भी हमारे सामने नहीं आएगी। क्योंकि सोने से एक बार जब मैल हट जाता है तो उस सोने को बार बार गर्म करके पीटने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो दोस्तों, अगर आपके सामने कुछ परिस्थिति है तो वो आपको कुछ सिखाना चाहती है और आपके चरित्र को बनाना चाहती है, और अगर वाकई आप पॉजिटिव सोच के साथ हैं तो आप उस परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीख जाइएगा, और जैसे ही आप उस परिस्थिति से सीख जाइएगा वो परिस्थिति आपको कभी परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, अब आपको पता चल चुका होगा कि क्यों हम लोग कुछ परिस्थिति में फंसते हैं। मैं वापस से 2 पॉइंट को दोहराना चाहूंगा। पहला, हमेशा पॉजिटिव सोच डेवलप करें, हमेशा पॉजिटिव विचार डेवलप करें। और दूसरा, अगर आप पॉजिटिव होते हुए भी कुछ विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो ये फाइंड आउट कीजिए कि आखिर उस परिस्थिति से क्या सीखा जा सकता है। आखिर उस परिस्थिति में ऐसा क्या छुपा है जो वो आपको सिखाना चाहती है, क्योंकि कष्ट का एकमात्र कारण है शुद्धिकरण। जैसे ही आप उसे सीख लेते हैं आप शुद्ध हो जाते हैं, और ऐसी पॉजिटिव लर्निंग के साथ आप आगे बढ़ते हैं जिससे आप अपने लाइफ को सफल बना सकते हैं। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और मैं प्रशांत शाह आपको वापस से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप मेरे फैमिली में और मेरे इस परिवार का हिस्सा बने। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि इससे मेरा उत्साह बढ़ता है, और क्योंकि आपने इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर भी किया है तो उसके लिए वापस से आपका धन्यवाद, वो भी तहे दिल से। और वापस से जय हिंद, जय भारत। सीखते रहिए, सिखाते रहिए।